खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 2.2 का आखिरी और पूर्ण बजट पेश किया। उन्होंने बजट में खास तौर पर महिलाओं, किसानों, दलितों और युवाओं पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि सभी का कल्याण ही हमारा लक्ष्य है। आइए आपको बताते हैं बजट में किसे क्या मिला। देखिए ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में हर वर्ग को कुछ न कुछ देने का प्रयास किया है। इसके तहत सबसे पहले टैक्स की बात करें तो बजट में टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया गया है। अब नई इनकम टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपए तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, जो कि अब तक 5 लाख रुपए था। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual. वित्त मंत्री ने साफ किया कि हेल्थ के क्षेत्र में कई सुधारों की जरूरत है, इसलिए नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी और साथ ही मेडिकल कॉलेज में ज्यादा से ज्यादा लैब की व्यवस्था की जाएगी। इस बार रेलवे के बजट को बढ़ाकर 2.4 लाख करोड़ कर दिया गया है। रेलवे में 100 नई योजनाओं की शुरुआत होगी। निजी क्षेत्र की मदद से 100 योजनाओं की पहचान की गई है। रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड दिया गया है। अगले 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। 3 वर्ष के दौरान 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। हालांकि रेल का सफर करने वाले सीनियर सिटीजन को राहत नहीं मिली है। उम्मीद थी कि सीनियर सिटीजन को रेलवे किराए में एक बार फिर से छूट दी जाएगी। Health, education and skilling. 157 new nursing colleges will be established in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014. A mission to eliminate sickle cell anemia by 2047 will be launched. It will entail awareness creation, universal screening of 7 crore people in the age group of 0 to 40 years in affected tribal areas and counseling through collaborative efforts of central ministries and state governments. Facilities in select ICMR labs, Indian Council for Medical Research Labs, will be made available for research by public and private medical college faculty and private sector R&D teams for encouraging collaborative research and innovation. बजट में मोदी सरकार ने किसानों के लिए राहत का पिटारा खोल दिया है। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य का पैसा सीधा किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर होगा। डीबीटी के माध्यम से किसानों को पैसा मिलेगा, तो वहीं मंडी या बिचौलियों से लेट पेमेंट मिलने की टेंशन नहीं रहेगी। रबी फसलों की एमएसपी में इजाफा किया गया है, तो वहीं खेती की जमीनों का डिजिटलीकरण भी किया जाएगा। अब डिजिटल सर्विस के तहत कृषि इनपुट आएंगे। डिजिटल तरीके से किसानों की मदद की जाएगी।
खेती किसानों से संबंधित स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सरकार कॉटन की फसल पर ज्यादा ध्यान देगी। क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए 2200 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। भारत को ग्लोबल हब फॉर मिलेट बनाया जाएगा। सहकारिता के माध्यम से किसानों की मदद की जाएगी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। मछली पालन के लिए 6000 करोड़ रुपए की राशि भी आवंटित की गई है। An agriculture accelerator fund. An agriculture accelerator fund will be set up to encourage agri startups by young entrepreneurs in rural areas. The fund will aim at bringing innovative and affordable solutions for challenges faced by farmers. It will also bring in modern technologies to transform agricultural practices, increase productivity and profitability. To enhance the productivity of extra long staple cotton, we will adopt a cluster-based and value chain approach through public-private partnerships. This will mean collaboration between farmers, state and industry for input supplies, extension services and market linkages. युवाओं को 60 लाख नौकरी दी जाएगी। देश में एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो वहीं बजट 2023-24 में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया गया है। इसके तहत डिफेंस सेक्टर को 5.94 लाख करोड़ के रुपए का बजट भी आवंटित किया गया है। ये कुल बजट का 8% है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत 15 लाख रुपए तक की सीमा को बढ़ाकर 30 लाख रुपए किया गया है। मासिक आय खाता स्कीम के तहत मौजूदा 4.5 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर 9 लाख रुपए किया जा रहा है। महिला सम्मान बचत पत्र जारी किए जाएंगे जिनकी मियाद 2 साल के लिए होगी और इनके तहत किसी महिला या बालिका के नाम से 2 साल के लिए 2 लाख रुपए जमा करवाए जा सकेंगे। संस्थानों के लिए कॉमन आईडी पैन होगा जिसमें एमएसएमई की जब्त की गई 95% राशि वापस की जाएगी। कोरोना महामारी के जब्त की गई राशि वापस की जाएगी। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की जाएगी। देश में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया। अब नई इनकम टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपए तक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, जो अब तक 5 लाख रुपए था। देखिए ये खास रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी। नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स से छूट की सीमा को 7 लाख रुपए कर दिया गया। नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत अब 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 6 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% टैक्स देना होगा। 6 से 9 लाख तक की आय पर 10%, 9 से 12 लाख तक की आय पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20% और 15 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर 30% इनकम टैक्स देना होगा। वहीं मौजूदा टैक्स स्लैब की बात करें तो 2.5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना था। 2.5 से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स लगता था, जिसमें 87A के तहत रिबेट का प्रावधान है। 5 से 7.5 लाख रुपए की आय पर 10%, 7.5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 15%, 10 से 12.5 लाख रुपए की आय पर 20%, 12.5 से 15 लाख तक की आय पर 25% और 15 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स देना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।